हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है भाई। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो किस टाइप का होता है, यानी कि जो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है। और उसके बाद इससे जो आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसकी जो रेंज, हाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सब हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए इसको आपको करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है भाई, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ये जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है भाई, तभी तो आप उसकी ट्रेजेक्टरी फाइंड करोगे पता। तो जो ये मोशन है ये मोशन होता है टू डायमेंशन में। ये मोशन कहाँ पर होता है, मतलब टू डायमेंशन में होता है। ये टू डायमेंशन क्या है अभी बताता हूँ। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होता है। कैसे होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो ऐसा कोई भी मोशन जो टू डायमेंशन हो एंड उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या किया है कि यहाँ से ये ये हमने ग्राउंड मान रखा है भाई। ये वाली जो लाइन है ये वाली हमने ग्राउंड मान रखा है। ठीक है, और ये जो आपके पास इसके परपेंडिकुलर में है वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ से आपने बॉल को फेंका, ऐसे फेंका भाई। अब आपने जो बॉल फेंकी है भाई वो क्या है कि आपने ना तो इस डायरेक्शन में फेंकी है, इस डायरेक्शन में भी नहीं फेंकी, और आपने इस डायरेक्शन में भी नहीं फेंकी। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में फेंक देते, इस वाली डायरेक्शन में, तो ये बन जाता भाई हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या बन जाता ये, हॉरिजॉन्टल मोशन। और अगर आप इस वाली डायरेक्शन की तरफ फेंक देते तो इसको बोलते हम, क्या बोलते, वर्टिकल मोशन। अब आपने किस डायरेक्शन में फेंका भाई, आपने फेंका है ऑब्लिक डायरेक्शन में। ऑब्लिक डायरेक्शन में भाई, ऑब्लिक डायरेक्शन मतलब क्या कि आपने ना ही इस वाली डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नहीं फेंका और वर्टिकल में भी नहीं, तो आपने किसी एक एंगल पर फेंक दिया भाई। तो जो ये वाला मोशन होगा, ये वाला मोशन भाई ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम, ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये टू डायमेंशन कैसे है, अभी हम इसमें देख लेते हैं। देखो, अगर बॉल मान लीजिए आपने यहाँ से फेंक दिया, तो अब यहाँ पर आप इसका प्रोजेक्टाइल में ये देखो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लीजिए, किसी टाइम पर बॉल यहाँ पर है भाई, इस वाले पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर यहाँ पर बॉल है, किसी पॉइंट पर यहाँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन में इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भाई। यहाँ पर मान लीजिए ये x1 है, और मान लीजिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर x इतना है भाई। ठीक है, यहाँ पर x इतना है तो इसको आप x2 मान लो, और अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखोगे तो ये y2 इधर इतना है भाई। ठीक है, पहले इतना था। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो अगर दोनों में चेंज हो रहा है तो ये टू डायमेंशन मोशन है। और इसमें एक्सेलरेशन आप देख लो, कहीं पर भी अगर मान लीजिए बॉल यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर आपकी बॉल है यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो अगर हम, ये ग्राउंड है भाई, ये वाला ग्राउंड है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक्सेलेशन, यानी कि एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो नीचे लगेगी।
और यहाँ पर होगी तो यहाँ पर भी नीचे लगेगा, और यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी नीचे लगेगा, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी नीचे। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है ये कांस्टेंट रह रहे हैं। तो ये एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है भाई, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। इसलिए इसलिए ये जो मोशन होगा ये कौन सा मोशन होगा भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं मोशन इन प्लेन, और इसको 2D मोशन भी बोलते हैं, 2D मोशन। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम इसकी जो ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे। अब पहले तो आपको ट्रेजेक्ट्री बताओ कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है भाई। तो देखो सिंपल सी अगर मैं बातों में आपको ये बात बताऊं कि ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो ट्रेजेक्ट्री ये होता है कि जो ये प्रोजेक्टाइल है, देखो प्रोजेक्टाइल क्या है, ये जो बॉल आपने फेंकी इसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। अब इसको आपने फेंक दिया ऐसे करके, तो क्या होगा, जो ये इसने पाथ कवर किया है भाई, पाथ कवर किया ये वाला जो पाथ कवर किया है ना भाई, इसको हम बोलेंगे कि ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, ये इस प्रोजेक्टाइल की क्या है, ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई। तो जैसे ये कि द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। ओके, सो सिंपल सी है, तो आप देख सकते हो। अब हम इसकी ट्रेजेक्ट्री को फाइंड करेंगे भाई कि ये कैसे, मतलब इसका जो पाथ है वो कौन सा पाथ है। क्या ये पाथ जो ये पाथ कवर कर रही है, जो ये पाथ कवर कर रहा है, क्या ये कोई पाथ सर्कल है, क्या ये पाथ कोई एलिप्स है, क्या ये कोई पाथ जो कवर कर रहा है या स्ट्रेट लाइन है, या कैसे भी। तो ये सब हम इसमें फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहली बात, अब हमने क्या किया, आपको एक बात पता होनी चाहिए भाई। क्या बात पता होनी चाहिए आपको, बात ये पता होनी चाहिए कि जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये जो एस है भाई ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यू जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है भाई, और जो ये ए है भाई ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। ओके, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अब ये आपको पता होनी चाहिए एक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका जो ये आपका मोशन है ना इनका, इसको मैंने दो पार्ट में बांट लूँगा। कैसे, अब अब मान लीजिए आपको किसी आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन। अगर आपको इसके कंपोनेंट करने पड़ जाए, अगर आपको इसके कंपोनेंट करने होंगे तो आप कैसे करोगे भाई, आप इसके कंपोनेंट कैसे करोगे, एक तो इस तरफ मान लीजिए इसका थीटा एंगल है भाई। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से मिलाओगे और ये एक कंपोनेंट, और इसको यहाँ से मिलाओगे और ये एक कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट जब हो जाएंगे तो इसका जो मोशन है, एक तो इस तरफ हम डील कर लेंगे और एक इस तरफ डील कर लेंगे। तो इसका जो मोशन है ये 2D बन गया है भाई। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। और यही सेम कॉन्सेप्ट अब हम कंपोनेंट का यही सेम कॉन्सेप्ट हम इस वाले में लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, ये देखिए आप, ये जो आपने मतलब इस वाली डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, यू है, इस डायरेक्शन में यू है, और इसको हमने इस वाले कंपोनेंट एक इधर एक इधर कंपोनेंट कर लिया। जो थीटे की तरफ है यू कॉस थीटा, और जो थीटे के जो उस तरफ है वो यू साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट करने आने चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है भाई, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको ये वाली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैंने क्या किया है कि ये यहीं पर अप्लाई कर दूंगा भाई। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, इसको मैंने अप्लाई किया इस एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में भाई, इस वाली डायरेक्शन में। पहले एक मैंने इस वाली डायरेक्शन में करूँगा, एक बार इस वाली जिसको हम वर्टिकल बोल रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मैंने पहले सबसे कहाँ पर किया, सबसे पहले किया है अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में किया भाई। तो देख सकते हो आप हॉरिजॉन्टल में क्या है भाई, ये मैंने हॉरिजॉन्टल में
इसको कर दिया, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब अगर मैं x वाली डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो वेलोसिटी x वाली लिखूंगा, इसलिए मैंने इसको यू एक्स बोल दिया है। ठीक है, ये जो यू एक्स इसके मतलब नीचे लिखा हुआ है, और ये ए एक्स इसको बोल दिया है। ठीक, अब आप देखो कि x वाली साइड में वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, यही तो है u cos थीटा, यही है भाई u cos थीटा x वाली डायरेक्शन में। तो इसलिए मैंने u x की जगह पर u cos थीटा पुट कर दिए। टाइम मान लीजिए किसी टाइम पर t टाइम था भाई, ठीक है, कोई भी हम इसका जनरल कोऑर्डिनेट चेक कर रहे हैं भाई, यहाँ पर कई बार मान लीजिए आप, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये x और y कितना होगा, तो x हम यहाँ पर मान लीजिए कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए टाइम हो चुका है t, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको टाइम लग गया है मान लीजिए t। ठीक है, तो वो t मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये t हमने अज्यूम कर लिया। अब देख लो, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है क्या, एक्सेलरेशन नहीं है, इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है। अगर हम जो ये एयर का जो फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन को हम क्या कर रहे हैं भाई, एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं भाई। ठीक, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट हो, सॉरी जीरो हो जाएगा भाई, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो ये टोटल टर्म जीरो, और ये टोटली हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी, u cos थीटा इनटू टी। ठीक है, अभी हम यही सेम कॉन्सेप्ट हम अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे भाई। कहाँ पर लगाएंगे, अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मान लीजिए हमने क्या माना है, ये देखो, ये हमने किया है यहाँ पर, यहीं पर माना था ना भाई, यहाँ पर कि x है और y है, यानी कि इसका y की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है भाई, इसका y की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ये हो चुका है y, और इसी y को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये देख सकते हो आप, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, और y की जगह तो y यू बाई यू साइन थीटा, कैसे आ, जैसे ये मान लीजिए ये रही भाई, इसकी तरफ वेलोसिटी कितनी है भाई, यू साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, इस अपवर्ड डायरेक्शन को, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, तो ये हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। तो मैंने मान लिया कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, देखो आपकी मर्जी है भाई, आप ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव भी ले सकते हो, फिर उसके जो अपोजिट में होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। तो अब देख लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है भाई, ये ऊपर जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये नीचे वाली नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अब इसमें जो भी ऊपर की तरफ होगा वेक्टर, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर है बॉल भाई, यहाँ पर बॉल है भाई। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जी जो है वो नीचे लगेगा, जी इस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा भाई जी। ठीक है, और इसकी जो ये वाली वेलोसिटी है कहाँ पर है भाई, ये तो ऊपर की तरफ है ना भाई, ऊपर की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा पॉजिटिव ले ली मैंने, ये देख सकते हो आप। और ये जो जी इसके साथ, जी के साथ नेगेटिव आना, तो मैं वो यहाँ पर है भाई। ठीक है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में से ये जो इक्वेशन है इसमें से t की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मुझको x और y में रिलेशन चाहिए भाई, x और मुझको क्या चाहिए, x और y में रिलेशन चाहिए भाई, x और y में रिलेशन चाहिए, क्योंकि उससे ही ट्रेजेक्ट्री पता चलेगी। तो t को मैंने इसमें से एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या कि इस t को t की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो x अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगी, और t की वैल्यू मैंने यहीं पर पुट कर दी। तो आप देख सकते हो ये t की जगह पुट कर दिया, और ये भी t की जगह पुट। अब ये बन गया भाई u से u, तो आपको पता कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा ये क्या होता है टेन थीटा, तो ये टेन थीटा लिख दिया भाई। तो एक्स टेन थीटा ये बच जाएगा और माइनस हाफ जी और ये एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा। अब ये आप देख सकते हो जो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट है भाई, तो ये देख सकते हो आप y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देख सकते हो आप क्वाड्रेटिक है भाई इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स, ये देख सकते हो ये 2 डिग्री है एक्स स्क्वायर में, बाकी सब तो ये कांस्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, तो हेंस इसलिए ये, और आपको पता है जो भी क्वाड्रेटिक होती है उसका जो जो आपका उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है भाई, एक पैराबोला होता है। या तो वो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा या इस लेफ्ट वर्ड वाला और या फिर राइट साइड में होगा। तो ये वाला पैराबोला है भाई, ठीक है। तो पैराबोला है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो मैंने ये पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है वो भी लिख दी। क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इसलिए ये फिर कौन सा इसका जो पाथ है भाई, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या हो जाएगी भाई, वो ट्रेजेक्ट्री आपकी पैराबोला हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है भाई, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, पैराबोलिक है, ठीक, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक। और यही हमको फाइंड करना था।